तो डिवाइन से मैं गाइडेंस ले रही हूँ कि क्लेरिफिकेशन और हम मांग रहे हैं उनसे, ठीक है। तो 10 ऑफ कप्स में तो कंप्लीट है, आप लोगों की लाइफ तो सेटल है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, तो क्या कुछ ज़रूरत नहीं है। क्लेरिफाई करते हैं तो द क्रिएटर एकदम इसको जो क्यों जो बहुत लकीस्ट होंगे जो कि इस एनर्जी में जिनका लाइफ है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई किया द क्रिएटर। द क्रिएटर क्या होता है? क्रिएटर आपने सुना ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, ठीक है। तो अहम ब्रह्मास्मि की एनर्जी में कई लोग जी रहे हो, जैसे कि यहाँ पे तो आपने जो है ना ये सेटल हो, आप सेटल हो, फैमिली के साथ सेटल हो, अपनी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके बॉयफ्रेंड है, आपके आप हैप्पी हो, एकदम ओके कंप्लीट फील कर रहे हो, क्योंकि आप इस क्वालिटी के हो, आपके अंदर वो हुनर है, चीज़ों को ठीक करके रखते हो, मेंटेन करके रखते हो, चीज़ों को संभाल के रखते हो, दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहते कि वो करेगा तो मैं खुश होऊंगा, वो मेरे को मनाएगा तो मैं मानूंगा या मानूंगी, है ना। तो ऐसा वो खुद आप ऐसी एनर्जी में हो कि आप सब कुछ को संभाल लेते हो, पार्टनर नाराज़ हो गया उस पूरे डिटेल्स में उसको मना लेते हो। ये क्रिएटिविटी आपके अंदर यही है एक, ठीक है। किसी को मनाना, किसी को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो एक आप एक जिम्मेदार पर्सन हो, इसलिए ये क्लैरिफाई कर रहा है द क्रिएटर, ओके। समझ समझ के देखना है आपने रीडिंग को, ठीक है, समझ समझ के देखना है। सिचुएशन तो है जो है, सिचुएशन तो है, तो आगे देखेंगे हम नाइट ऑफ पेंटिकल्स को। आइसोलेशन, कदम उठाया फिर बैक स्टेप कर लिया, बैक स्टेप करके क्या क्या आइसोलेट हो गए, जा नहीं जा रहा मैं, तो अंदर बंद करके रख लिया अपने आप को, और नेगेटिविटी से घिर गए, सोचा सोचा सोचा, पूरा हुआ था, ये हुआ था, मैंने ऐसे किया था, उसने ऐसे बोला था, ये वो, और अपने आप को जो है रोना धोना शुरू हो गए और आइसोलेशन में चले गए। अब लो भाई, अब किसको पता चलेगा कि क्या है? तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो आइसोलेशन में है अभी, इस वक्त आइसोलेट करके रखा हुआ है। चलो ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है। एस ऑफ कप्स की वो क्लैरिटी कर रहे द रिपल। ये भी थोड़ा सा इधर हो गया ना, कि ये हो गया कि भाई चाह रहे थे लेकिन उनको खुद की नेगेटिविटी ने उनको घेर लिया, और उसको यहाँ क्लैरिफाई करे द रिपल की एनर्जी। ऐसे जंजीरों में बंधे हुए से अपने आप को बांध के रखा हुआ है, ऐसे दिल में बहुत जुनून है, मतलब एक बागीपंती है कि भाई तोड़ फोड़ मचा के भी कैसे भी तोड़ के जंजीरों को तोड़ कर मैं जाऊँगा, ये एनर्जी में है, बंधे हुए हैं, लेकिन इस टाइम जो है एकदम बागी होके बंदा बंध जाता है, उसमें जंजीरों में जकड़ जाता है, वो वाली एनर्जी है। तो उनके थॉट्स बिल्कुल थॉट्स हैं वैसे। सचमुच का कौन जंजीरों में बांधेगा, चेन से कौन किसी को बांधा है अभी, पिक्चरों में होता है वैसे ना। तो थॉट्स है, जो आपकी जो जंजीर है ना, वो थॉट्स है, तो वो इस एनर्जी में है इस वक्त। ठीक है, तो कब करेंगे कॉल और कब कॉल नहीं करेंगे और कब तक करेंगे कि नहीं करेंगे, आपको मैंने शुरुआत में बता दिया है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। और 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं मोरालिटी। देखो कई लोगों का ऐसा होता है कि मैं बहुत चाहता हूँ, मैं बहुत चाहती हूँ, मैं बहुत चाहती हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, मैं मर जाऊँगा, मैं इस तरह के भी फीलिंग्स होती है अंदर से। भगवान ने ऐसे बनाया है ना इंसान को, कोमल मन, प्यार से भर दिया है उन्होंने। तो फिर क्या कहते हैं कि आपने खुद को ही बांध लिया, आपने खुद की नेगेटिविटी भी आ जाती है उसमें जो। तो ये 5 ऑफ सॉर्ड्स में जो है ना, चाहत होते हुए भी इमोशंस की गला घोट देना है, ठीक है, गला घोट देते हैं। क्यों गला घोट देते हैं? क्योंकि समाज का भी डर होता है और घर वालों का भी डर होता है, ऐसे करके अपना पर्सनैलिटी ख़राब कर दिया है। पहले जो रिश्ता था आपका, पहले एकदम स्टेटस सिंबल था वो,
दिखावा करना, दिखाते थे, मतलब दिखावा करना नहीं, नेचुरल था, वो भी नेचुरल था। जब डे बाय डे ग्रो करता गया आपका रिश्ता, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आ गया, क्लैरिटी चाहिए, कमिटमेंट देने का टाइम आ गया, तो उस टाइम जो है समाज का डर होने लग गया, क्या कैसा तो रिश्ता है, तो फिर घर वालों का भी डर होने लग गया, खुद का मन जो कैसा है, उनका मन जो अंदर ही अंदर वो सूख रहे हैं, अपने आप को पर्सनैलिटी डाउन कर रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में आने के बाद जो है क्यों ऐसे आए, तो समाज का डर, घर वालों का डर, ठीक है फ्रेंड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, मुझे अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़रूरत है आप दोनों के बीच में। अंडरस्टैंड करो, एक दूसरे के दर्द को समझो, खुशियाँ अपने आप आएंगी, ठीक है। एक दूसरे के दर्द पे मरहम लगाने के बारे में सोचेंगे तो खुशियाँ अपने आप आपको, आपका पीछा करता हुआ खुशियाँ जो है आपके पास आएगी। अंडरस्टैंडिंग की कमी है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, वरना अकेले रह जाएंगे। इस तरह के थॉट्स भी उनके मन में आ रहा है। द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करेंगे तो हम द मास्टर, हाई प्रीस्टेस पहले से वो मास्टर हैं, लेकिन ड्यूल फेस से कुछ का कुछ करना, दोनों दो तरह का एनर्जी, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी एनर्जी उसमें है। तो मास्टर है, होते हैं ऐसे लोग, मास्टर होते हैं, ठीक है, ऐसे लोग मास्टर होते हैं, तो वो मास्टर की एनर्जी आई है इसमें। आप मास्टर हो अभी इस टाइम, जो आप मास्टर हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि कैसे डील कर रहे हैं आपका पार्टनर जो है ना, आपके साथ किस तरह से की खेल खेल रहे हैं क्या, मतलब आप कभी कभी ऐसे, तो आप जानकारी लेके आपको जो है पीएचडी कर ली है आपने शायद अपने रिश्ते को लेकर, ठीक है। क्योंकि ऑन ऑफ सिचुएशन होता है ना, तो बहुत चीज़ समझ में आ जाती है, यही होता है। पॉजिटिव होते हैं तो ऑन, नेगेटिव होते हैं तो ऑफ हो गए। 6 ऑफ वॉन्ड्स को जो हम क्लैरिफाई करें, पॉलिटिक्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स में तो आपके साथ शेयर करना चाहते थे, आपको पाने की, आपको जीतने का प्रयास, कुछ ना कुछ अचीवमेंट करने का प्रयास, तो इसमें पॉलिटिक्स हो गए उनके साथ, ठीक है। उनको क्या पॉलिटिक्स हुआ उनके साथ, कुछ ना कुछ, कुछ का कुछ, तुम जीत गए, तुम वाह वाह, मतलब अच्छा, उनको चने के झाड़ पर चढ़ाया गया है। उनको क्या, उनके साथ क्या पॉलिटिक्स हो गई आपके पार्टनर के साथ, ठीक है, कि उनको जो कहा गया कि चने के झाड़ पे चढ़ाने वाली बात है, किसी किसी को, कई लोग ऐसे होते झूठी तारीफ कर देते, तो अपने आप को उन्होंने समझा, लेकिन क्यों उदास क्यों हैं यहाँ पे, उदास हैं क्योंकि पॉलिटिक्स हो गया, उनको पता चल गया पॉलिटिक्स। थर्ड पार्टी रोमांटिक भी हो सकती है, ठीक है ना, जिस चीज़ को वो पाना चाह रहे थे, ठीक है, उन्होंने, ऐसा लगा उन्होंने जीत लिया है, उन्होंने पा लिया है, जैसा लगा था उनको, एक्सपीरियंस किया उन्होंने, जीत, विक्ट्री उन्होंने एक्सपीरियंस किया। जब अभी क्लियरिफाई हो रहा है यहाँ पे, तो पॉलिटिक्स किया गया था झूठी मूठी का, उनको जो है जीत, तुम जीत चुके हो, तो इस तरह से उनको चने के झाड़ में चढ़ाना जैसी वाली बात है। तो उनके साथ और लोगों के इन्फ्लुएंस में, और बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस है उसके अंदर, सिर्फ रोमांटिक थर्ड पार्टी हो भी सकती है, और भी लोग हो सकते हैं थर्ड पार्टी में, जो है जो ऐसे गंदे लोगों की थर्ड पार्टी की एनर्जी है, जो धोखेबाजी की एनर्जी, उनके साथ भी धोखा ही हुआ है, ठीक है। अच्छा वाला चलते चलते उनको बहुत बड़ा धोखा मिला, पॉलिटिक्स हो गया, तो ये 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर करेंगे हम, तो फ्लावरिंग, जीत रहे थे, पॉलिटिक्स हो गया और नहीं हो पाया, जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है फ्लावरिंग आपको। क्योंकि पॉलिटिक्स हुआ तो क्या हुआ, वहाँ पे चीज़ें ख़राब हो गई, ठीक है, आप खिल नहीं पाए, आप उनके साथ मिल नहीं पाए, बीच में एक दरार आ गई, धोखा हो गया, है ना, आप खिल नहीं पाए, जबकि खिल सकते थे, आप खिलना चाहते थे, आप खिलना चाहते थे आप। एक और एनर्जी में देख लेती हूँ पहले, एक और एनर्जी कार्ड बॉटम ऑफ डेक में हम देखेंगे अलोननेस, ठीक है, अलोननेस की एनर्जी है ये बॉटम ऑफ डेक, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैजिशियन को जो है, अब इसमें क्या देखेंगे हम, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, वही वाली बात हो गई ना,
क्या बात हुई, अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिविटी आप मैनिफेस्ट करोगे, अगर आप नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिविटी आपको घेरेगी। वही वाली बात है यहाँ पे। आप दोनों का रिश्ता जो है कितना फ्लावरिंग की एनर्जी में है, ठीक है। खेलते आप लोग, आगे बढ़ते, खुशियाँ मनाते, कंप्लीट फैमिली होती, ऐसा कुछ होता लेकिन नहीं हो, ऐसे नहीं होने दिया लोगों ने, ऐसा नहीं होने दिया। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती, फैमिली हो सकती है, समाज का डर हो सकता है, घर वाले तो आते ही है उसमें, घर वालों का डर पहले से ही हो रखा है उनको, तो जिसकी वजह से कोई चांस नहीं हुआ। और मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं मैनिफेस्ट में, कोई इसमें कोई मैच नहीं है, कोई मैच नहीं। चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन सब कुछ हाथ से गवा दिया उन्होंने, सब अपने हाथ से गवा दिया नेगेटिव रहने की वजह से, ठीक है। रोना धोना रोना धोना रोना धोना करने की वजह से अकेला ही पड़ गए वो, ठीक है, बिल्कुल अकेला। और बिल्कुल दूर दूर तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही उनको आज की डेट में। और ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए नहीं है, जनरल रीडिंग है। और किसी का कैसा एनर्जी पिक होगा, किसी का कैसा एनर्जी पिक होगा, ठीक है। एक ही बंदे का एनर्जी नहीं है ये, ठीक है ना। तो सिचुएशन के साथ समझदारी से देखना है आपने, ठीक है। तो आपको इस रिश्ते में गाइडेंस देखिए क्या आता है। ट्रस्ट करना होगा जी, ट्रस्ट करना होगा। और पीसफुल रेजोल्यूशन, एक शांति से बैठ के आपको सोचना होगा, शांतिपूर्ण माहौल में रहना होगा, हाँ, कंफर्टेबल बना के रहना होगा जहाँ पे भी आप रहते हो, घर, कमरा, जो भी माहौल है, फ्रेंड्स सर्कल है जहाँ पे, आपको वहाँ पे शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना होगा। आपको शांति का माहौल बना के रखना होगा, आपको दिमाग को शांत करके रखना होगा आपको। और ट्रस्ट करना है, खुद पर ट्रस्ट करना है, ठीक है। ईश्वर ने आपको एक इंसान का रूप दिया है, इंसान क्या से क्या बनता है। ये जो नेगेटिव, ये जो एंजल और डेविल है ना, ये कौन है, ये भी तो एक इंसान ही तो ऐसे होते हैं। आप चाहो तो एंजल बन सकते हो, चाहो तो डेविल बन सकते हो। पार्टनर से लड़ाई झगड़ा, मुक्काबाजी होती है ना, किसी से प्यार से जीते हो तो वो जो मुक्काबाजी, लड़ाई झगड़ा, वो डेविल है। और जिनके साथ आप प्यार से रहते हो वो एंजल है, ठीक। तो कौन है वो इंसान ही तो है, हम ही तो हैं वो, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को आप लोग समझो, ओके। तो आपका पार्टनर का कॉल आएगा या नहीं आएगा, तो दोनों तरह है। जैसे देखो, जिसका कॉल आएगा वो 10 दिन, 10 हफ्ते, 10 घंटा ऐसे में आएगा, ठीक है ना। और आएगा तो ठीक है, और बहुत सारे का तो चांसेस कम है, ठीक है। और जिस चीज़ का आएगा मुझे ज़रूर बताना, ठीक है फ्रेंड्स। उनका चैनल मैसेज हम देखेंगे। हम तेरे बिन रह नहीं सकते, एक गाना है, ये सॉन्ग है, इसको सुन लो आप, कि हम तेरे बिन अब जी नहीं सकते। क्या तो एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू, ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप जितना नेगेटिव रहो ना, ईश्वर की मर्जी वहाँ पे आपको बिखरने नहीं देंगे, ठीक है। आपको रोने देंगे, चलो रो लो, हल्का हो जाओ, अवेकन हो गए उसके बाद ज़रूर। आई डू टॉक अबाउट यू, आपके बारे में बहुत बातें करते हैं। स्टे कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा। गुड न्यूज़ इज़ कमिंग, ठीक है। तो ये है आपकी चैनल मैसेज आपकी पार्टनर की तरफ से। स्टे कॉन्फिडेंट बोला है उन्होंने आपको, ओके। उदास नहीं होना, रोते नहीं रहना, चाहे जो हो जाए रोते नहीं रहना, अपने आप को बीमार नहीं करना, ऐसा कुछ है कहना उनका। तो हम देखेंगे नेगेटिविटी को डिलीट कर देते हैं। चलिए बाय बाय। नेगेटिविटी को हटा दिया मैंने, ठीक है। आपके लिए हम छोटा सा प्रेयर करते हैं। रिलैक्स रहिए, आइज़ क्लोज रखिएगा, स्ट्रेट रहिएगा, लंबी गहरी सांस पर ध्यान देना है आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रे करते हैं। और डिवाइन, मेरे प्यारे यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में हैप्पीनेस और सक्सेस आए, मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में हैप्पीनेस और सक्सेस आए, मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस आए। थैंक यू सो मच।
और मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी से नेगेटिविटी, रोना धोना, जो भी परेशानियां हैं, मन उदास रहता है, कुछ समझ नहीं आता, मन नहीं करता कुछ भी करने का, उनका दिल ही नहीं करता, रोटी खाने का भी मन नहीं करता, ऐसे भी कहते हैं कई लोग। तो इन सब नेगेटिविटी को आप डिलीट कर दीजिए। नादान हैं, नादान बच्चे हैं, उनको समझदारी आपको देना होगा। उनके जीवन में जो है उनके जीवन में जो है उनको मौका देना होगा, एक बार संभलने का मौका देना होगा। यूनिवर्स, मेरे प्यारे यूनिवर्स, आप ही का आसरा है। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में गोल्डन कॉस्मिक एनर्जी का बरसात करिए, ब्लेसिंग्स का बरसात करिए और शावर कर दीजिए, ताकि उनके जीवन से नेगेटिविटी, जो भी अपने आप को परेशान करके उन्होंने खुद से भी उन्होंने रखा हुआ है, तो वो सब चीज़ें धुल जाए उनके जीवन से, उनके मन से, उनके हृदय से। दर्द, बोझ सब धुल जाए, प्योर वो फील करे, पॉजिटिव फील करे, क्लीन महसूस हो, जैसे गंगा नहा के आए हों, इस तरह से हल्का महसूस कर पाए। मेरे व्यूअर्स, आप उनके सर पर कॉस्मिक एनर्जी का बरसात करना होगा। डिवाइन यूनिवर्स, मेरे प्यारे यूनिवर्स, रीयूनियन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, अपने पार्टनर को वापस चाहते हैं, तो वो सब उनका फुलफिल हो विशेज़। उनकी मासूम बच्चे हैं, इनोसेंट है, उन्हें नहीं पता है उनको दर्द कैसे मिलती है, खुशियाँ कैसी मिलती है, उनको ये नहीं पता होता है। अवेकन होंगे, आप उनको शावर कर दीजिए, ब्लेसिंग्स का अवेकन हो सके, इस तरह से आप उनको एनर्जी उन पर आप शावर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, आमीन। फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। ओके, आई होप मैं आपको कुछ गाइडेंस दे पाई। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, आपके पार्टनर के थॉट्स थे ये, उनकी एनर्जी थी, ठीक है। और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने नियर डियर को, ताकि उनको भी अवेकन होने का मौका मिले, उनको भी चीज़ों का पता चले, अपने पार्टनर की एनर्जी के बारे में पता चले। हालांकि जनरल रीडिंग है, वहीं से पता चलता है वैसे भी। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो, कांटेक्ट ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, तो ओनली व्हाट्सअप, सिर्फ व्हाट्सअप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखना, अपना परिवार में प्यार बना कर रखना, पॉजिटिविटी बना कर रखना, अपने पेरेंट को बहुत सारा प्यार देना, उनको खुशियों से भर देना उनकी लाइफ में। और क्या करना है, आपने उनको रिस्पेक्ट देना है, उनकी बातें सुननी है, बैठ के पूछना है क्या चल रहा है। और बहुत सारी बातें होती है जिनके साथ आप बहुत गुड क्वालिटी टाइम आप उनके साथ स्पेंड करो, उनसे ब्लेसिंग्स लो। माता पिता के चरणों में जन्नत होती है, वहाँ से खुशियाँ मिलती है। ओके, और जो है उनको गले लगाओ आप लोग, ठीक है ना, उनसे ब्लेसिंग्स लो। और अगर आप पेरेंट है तो अपने बच्चों का ख्याल रखना है, अच्छे बुरे में उनको सपोर्ट करना है, उनको गाइड करना है, अपने अच्छे संस्कार देने हैं, अच्छे नागरिक बनने, फ्यूचर में जाकर अच्छे नागरिक बन सके वो। सुबह शाम सर पर हाथ रखना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड नाइट बोलना है, सर पर हाथ रखना है, ताकि क्राउन चक्रा एक्टिव होगा। पूरे चक्रास का आपको प्रैक्टिस करना है। वैसे घर में सभी को कह सकते थे कि आप प्रैक्टिस कर लो, बेनिफिट बहुत अच्छा होगा, आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। आगे इंट्यूशन पावर आपको सही दिशा में गाइड करेगी, आपको पॉजिटिविटी के साथ जीवन में आगे बढ़ाएगी। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा अगर आप अवेयर रहो, करो तो चीज़ों को, ठीक है ना। तो जो है अपना भी सेल्फ लव देना है, आपने खुद को शाबाशी देनी है। ओके, प्यार बहुत सारा करना है खुद को भी, और खुद को शाबाशी देनी है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, बाय बाय।